एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी हैं मेरी प्यारी व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों रुकी हुई है, क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही हैं, और फिर देखेंगे कि आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ के कौन से फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रेजोनेट करेगी, और हो सकता है बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे और बहुत सारे लोगों से कर जाए। तो जिन लोगों से रेजोनेट कर रही है वो लोग अपनी लाइफ में जो भी गाइडेंस आता है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, और जिनसे नहीं कर रही है उनके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी। फोकस बनाए रखिएगा और देखते हैं कि क्या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आपके रास्ते खुल रहे हैं। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जीज़ पे जाएंगे। मून की एनर्जी है, ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके। ओके, कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सिर्फ 4 कार्ड की एनर्जी में पहले ले रही हूँ, इन्हीं कार्ड की एनर्जी पे हम बात करेंगे। सबसे पहली जो एनर्जी है वो मून की है। पास्ट में जब से ये फाइनेंशियल रुकावटें आपकी शुरू हुई होंगी, तो जब इनिशियली ही मून की एनर्जी आती है तो यहाँ पे 2 चीज़ें निकल के आती हैं। पहली चीज़ तो आपका वो वक्त बहुत अच्छा था, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के साथ ये कार्ड आने का मतलब है कि वक्त अच्छा होने से कई बार उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना हमारे डिसीज़न गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे मून और एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जो डिसीज़न उस टाइम पे लेने चाहिए थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे आपसे चूक हो गई है। यानी कि आपने इमोशनल होकर बिजनेस के डिसीज़न लिए, इमोशनल होकर फाइनेंस के डिसीज़न लिए। जो इंसान जो चीज़ डिज़र्व नहीं करता था, उस इंसान को आपने कहीं ना कहीं वो हक अधिकार आपने दिलवाया, या आपने खुद से आगे बढ़ के अपना शेयर उनको दे दिया हो। आपने खुद से आगे बढ़ के अपनी जो होता है ना प्रोग्रेस का, कई बार हमारी जो एनर्जीज़ होती हैं, मान लिया हम किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट के वर्क को हमने किसी और को बता दिया जो एनर्जी से मैच नहीं कर रहा, या जो डिज़र्व नहीं करता, या कहीं ना कहीं वो अंदर से हमसे जलता है ना। ऊपर ऊपर दिखाता है, ऊपर ऊपर उसने सोचा कि भाई ये काम मैं आपके साथ कर सकता हूँ तो मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी, लेकिन असलियत में मंशा लोगों की क्या होती है कि ये काम सिर्फ मेरे साथ होना चाहिए, मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। तो मून और एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, आप नहीं समझ पाए कि आपके साथ जो इंसान चल रहा है, आपके पास जो पावर है, वो एक्चुअल में आप ही की काट पे लगी हुई है, आपके लिए ही नेगेटिव सोच रख रहे हैं। सामने से कोई वार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव नहीं है, या वो आपके काम को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या ये वो हार्म नहीं करेगा। उसने धीरे धीरे करके सारे कप्स खाली करते चले गए, है ना। धीरे धीरे करके आपको लॉसेस लगने शुरू हो गए होंगे, आपको भी समझ नहीं आया होगा कि ये जो मेरे डिसीज़न हो रहे हैं ये गलत क्यों हो रहे हैं। और ये समझ ना आने का रीज़न क्या है? मून की एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। आपने जिस भी रिश्ते पे ट्रस्ट किया, वहाँ पे इमोशनल होके ट्रस्ट किया, वहाँ पे आपने ये सोचा ही नहीं कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से ना सोच पाना आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे, मैं अगर एग्जैक्ट शब्द कहूँ तो फेलियर रही। देखिए, बिजनेस करना और बिजनेस पार्टनर को पहचानना दोनों अलग अलग क्वालिटी है। हो सकता है आप बहुत अच्छा बिजनेस कर लेते हो, है ना, लेकिन आप इंसान की क्वालिटी नहीं पहचान पाए। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जो आपको नेगेटिव कर रहा है, जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है, जो आपके बिजनेस को ख़त्म करने की बात कर रहा है, जो ऊपरी दिखावा कर रहा है, जिसने सारे आपके कप, सन और मून की एनर्जी आप इस कार्ड में देखेंगे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, सन भी है मून भी है ना। डबल फेस है, पता नहीं चल रहा है कि चांद पूरा है कि आधा है, सूर्य है कि नहीं है। हडल्स, खाइयाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, है ना। सब कुछ कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं था, और ये चीज़ आपको पता थी। ऐसा नहीं है कि सिस्टमेटिक नहीं है तो आपको पता नहीं था, नहीं, हर इंसान को पता होता है। लेकिन फिर भी जो इमोशनल एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ के रख देती है। इमोशंस
बिजनेस में नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे आपका घर चलता है, आपकी स्टाफ का घर चलता है, आपकी और बहुत लोग आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और इमोशंस सिर्फ आपके हैं, जिस व्यक्ति से आप लगाव रख रहे हैं वो आपका पर्सनल कहीं ना कहीं बेनिफिट हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनल बेनिफिट हमारे सभी लोगों से जुड़े होते हैं। तो जब भी देखिए, यहाँ पे एक गाइडेंस सबसे पहले यही है, वैसे तो आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, जब भी आप प्रोफेशनल डिसीज़न लें तो आपको बहुत सारे लोगों को ध्यान में रख के लेना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और उन लोगों के लिए तो कभी भी नहीं रहता जिन्होंने डिसीज़न दिल से लिए हों। यहाँ पे आपका डिसीज़न दिल से लेना गलत था, आपकी प्योरिटी में कोई कमी नहीं थी, है ना, आपकी सोच में कोई कमी नहीं थी। आपने कभी किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं सोचा, आपने कभी किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचा, आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ये इंसान गलत भी कर सकता है। अगर आपने उस टाइम पे ये सोच लिया होता तो एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी को आप पहचान जाते, और जो आपके लॉसेस हो रहे थे कंटिन्यू, आपकी जॉब छूट रही है, आप आगे नहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपसे मैच कर जाती और आप इंस्टेंटली एक्शन ले पाते, लेकिन आप नहीं ले पाए क्योंकि इमोशनल चीज़ थी। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई, वक्त ज़रूर बदलेगा, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं आपको वो सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि जिस चीज़ में आप फंसे हुए थे ना, उससे आप खुद निकलने की कोशिश कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, इमोशनल कनेक्ट धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सामने वाला आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, और सपोर्ट करे भी तो गलत चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, कभी सच ना बोलना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका भाग्य आपको कह रहा है, यूनिवर्स आपको कह रही है कि अब आपको यहाँ से छोड़ के आगे बढ़ना है। वक्त बदल रहा है, समय का पहिया बदल रहा है, भाग्य का पहिया बदल रहा है, और वो आपके बेनिफिट के लिए बदल रहा है, या आपको अब भी सबक देने के लिए बदल रहा है। क्या आपको अपनाना चाहिए, इसके लिए हम आर्कएंजल माइकल के कार्ड्स लेंगे और उनसे हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, देखिए, आपको पहले सबसे पहले बताऊं, तीनों फीमेल एनर्जी आई हैं, यानी कि अभी भी इमोशंस कहीं ना कहीं हैं, है ना। आप शांति चाहते हैं अपने जीवन में। आप, मैं यहाँ पे अगर कहूँ, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटस में, है ना, अगर आप फाइनेंशियल डिसीज़न में प्यार ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा काम है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें बहुत सारे डिसीज़न दिमाग से लेने पड़ते हैं, लेकिन आपका पहला ही कार्ड मर्सी का आया, दया का आया, करुणा का आया, मदर मैरी का आया, यानी कि आपके अंदर वो दया भाव है। तो सबसे पहला गाइडेंस ये है, आपको परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ेगा। आप बिज़नेस में ये सोच के रहें कि सब लोग अच्छे मिलेंगे, मुझे जीवन में बिल्कुल शांति चाहिए तो ही मैं बिज़नेस करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पास्ट को भी छोड़ना पड़ेगा, और फ्यूचर में जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम से डील करना सीखना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉब्लम से डील करना नहीं आ रहा है, यहाँ पे इमोशनल, अब मतलब इतना ज़्यादा इमोशनल डिसीज़न हैं जो आपके बिज़नेस पे हावी हो रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियल कमज़ोर कर रहे हैं। आपके भरोसे को पहले ही किसी ने तोड़ दिया है, फेथ, ह्यूमैनिटी। आप कहीं ना कहीं पहले जो सबक ले चुके हैं, उस सबक को आपको अपने जीवन में नहीं दोहराना है। आपको आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, एक यहाँ पे ना बहुत लोगों का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आता है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही कार्ड में ही देख पा रही हूँ, आप ना एनर्जीज़ को बहुत मानते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत पॉजिटिव है। मैं अक्सर बोलती हूँ कि बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव कीजिए, लेकिन यहाँ पे सारे कार्ड
आपके ये कह रहे हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो नेगेटिविटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। यहाँ पे आपको उस बिलीफ सिस्टम को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको सोचने की ज़रूरत है कि मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ अगर नहीं मिल रही है, मुझे अगर फाइनेंशियल प्रोग्रेस नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे का क्या कारण है। आपको समझ में आ जाएगा कि जब मुझे सही डिसीज़न लेना होता है, वहाँ पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो ये जो आपकी एक तरह से ना प्रतिबंध लगा दिया है सोच पे, है ना, सोच पे एक विराम लगा दिया है कि नहीं, मेरी जो नेगेटिविटी है, मेरी जो पॉजिटिविटी है वो मेरे डिसीज़न को इफ़ेक्ट नहीं करती। यहाँ पे उल्टा है, आपकी पॉजिटिविटी आपके डिसीज़न को इफ़ेक्ट करती है। कहीं से पैसे आने हैं और मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये कहीं से पैसे आने हैं, ठीक है, आप वो पैसे नहीं मांग पा रहे हैं, तो सामने वाला फॉर ग्रांटेड लेगा आपके पैसे पे राइट, और धीरे धीरे आपका राइट ख़त्म होता चला जाएगा। तो आप ऐसा कितनी बार कर सकते हैं? आपको ये सोच के डिसीज़न लेना है कि मैं ऐसा कितनी बार कर सकता हूँ, ऐसा मैं कितने दिन सर्वाइव कर सकता हूँ। तो ये कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। बिज़नेस में अपना पैसा मांगना, बिज़नेस में सही डील करना, ये कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। आप कहेंगे जी जिससे हम पैसे मांगते हैं वो हमसे झगड़ा करेगा। क्यों करेगा? आप कोई उस आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, आप अपने काम की वैल्यू मांग रहे हैं। अगर आप खुद ये सोच के करेंगे कि वो मुझसे झगड़ा करेगा, तो डेफिनेटली, और मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए, देखिए ना, लव एंड पीस, तो लव एंड पीस आपको सबको जीवन में चाहिए, इसीलिए हम बिज़नेस कर रहे हैं। लेकिन आपको सही तरीके से चीज़ों को डील करना आना चाहिए, सही तरीके से पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, हीलिंग होनी चाहिए। लेकिन किसी से डर के ना बिज़नेस होते हैं, ना फाइनेंशियल ग्रोथ होती है। यहाँ पे दूसरा कार्ड है फेथ का, ह्यूमैनिटी का। यहाँ कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं, और वो डिस्प्यूट कैसे हुए हैं? आपने विश्वास में आके किसी को अपना कोई सीक्रेट बताया हो सकता है, आपके भाई बहनों से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल सकते हैं, आपके पार्टनर से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस है कि थोड़ा सा आपको शांत रहने की ज़रूरत है। जिन लोगों के डिस्प्यूट चल रहे हैं, उन लोगों को थोड़ा सा शांति से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो समय बदला है और आपको लगे कि सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, और उसके बाद सडनली अगर आप कोई एक्शन लेते हैं, तो कई बार वो एक्शन नेगेटिव हो जाते हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है, अपने आप पे भरोसा रखिए। अगर वो चीज़ आपकी है तो आपको मिल के रहेगी, आप से कोई उस चीज़ को छीन नहीं सकता। यहाँ पे आर्कएंजल का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, कोई भी इंसान आपकी उस चीज़ को नहीं छीन पाएगा जो आपकी है। आपका जो अधिकार है वो आपको मिल के रहेगा। दूसरा क्या है, फेज़ द साइकिल। आपके अंदर ना एक डर हो गया है, आपने बहुत टाइम से हो सकता है बहुत सारी फेलियर देखी हूँ, है ना, जॉब छूट गई, बिजनेस छूट गया, और पिछले जो 2-3 साल गए हैं ना कोविड के, वो लोगों के शायद बहुत बुरे गए हैं, बहुत नेगेटिव गए हैं, उससे बहुत लोगों में बहुत नेगेटिव अप्रोच आई है, बहुत नेगेटिव सोच आई है। तो जिन लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच आ गई है, नेगेटिव सोच आ गई है, उनको फेलियर से नहीं डरना है। अब यहाँ पे नेगेटिव डायलॉग की बात आएगी। अपने आप को, जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर है ना, आज से उस चीज़ को सबसे ज़्यादा फेस करना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आप देखिए, आप इस पिक्चर को देखेंगे, क्रो बैठा है पीछे, है ना, तो किसी को भी डर लगेगा। मेरी अच्छी खासी दुनिया में एक ग्रहण लग गया है ना, एक नेगेटिविटी मेरी लाइफ में आ गई, तो किसी को भी डर लगेगा। तो इस डर से निकलने का रास्ता क्या होता है? सबसे बेस्ट रास्ता मैं बता रही हूँ, उस डर को फेस कर जाओ। ठीक है, आप एक रियलिटी से डरते हैं कि फला पर्सन मुझे छोड़ के चला जाएगा, है ना, या मैं इसको ये बोलूँगा तो मेरे पैसे मर जाएंगे। आपने डिसाइड कर लिया, या मैं अपने कलीग को ये बोलूँगा तो मेरी जॉब छूट जाएगी, मेरे साथ नेगेटिव हो जाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें हम खुद डर के इकट्ठी कर लेते हैं। उस डर को आपको बदलना है, उस डर को, उस तकलीफ़ को अपने जीवन से आपको निकालना है। फेलियर्स के डर से हम आगे बढ़ना छोड़ दें, ये नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में अचीवमेंट मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, सब कुछ होगा। एक वक्त होता है, कई बार इंसान स्टेप बाय स्टेप फेलियर होता रहता है, उसके रीजंस होते हैं, उन रीजंस पे वर्क करना शुरू करें, ना कि हम डर के घर में बैठ जाएं। डर के हम ये सोच के बैठ जाएं कि नहीं, मैं घर से निकलूँगा तो मेरा एक्सीडेंट निश्चित है। नहीं, अगर हम घर से नहीं निकलेंगे, हम रोड पे चलना नहीं सीखेंगे, हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो एक्सीडेंट होगा। अगर हम घर से निकलेंगे, ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे, तो 99% चांसेस ना हो जाते हैं,
है ना। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए आपको जो भी आप फाइनेंशियल अप्रोच बनाना चाहते हैं, उस अप्रोच पे आपको जाना पड़ेगा, उन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, तो एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। एक हम घर में छुप के नहीं बैठ सकते, है ना। हम बिल्कुल भी जो हमारे इल्यूजन्स हैं, जो हमारी ब्लॉकेज हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके चक्कर में फंस के हम अपने जीवन को ख़राब नहीं कर सकते। और जिन लोगों की लाइफ में ये चीज़ आ गई है, आर्कएंजल माइकल उनको बिल्कुल ये कह रहे हैं कि अपने जीवन से फेलियर के डर को निकाल दीजिए। जिस दिन आप फेलियर के डर को निकाल देंगे, उसी दिन आपकी सबसे पहली जीत हो जाएगी, उसी दिन आप सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी रहना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नेगेटिव सोच रखता है। तो जिस दिन ये निकल जाएगा, उसी दिन हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, हम आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। केयर एंड कंपैशन, ओके। ये क्यों आया, आप लोग नहीं करते हैं इसका मतलब? चलिए कोई नहीं, देख लेते हैं। लॉर्ड शिवा की एनर्जी है, बम बम भोले, हरि हर महादेव। माँ काली, वाओ, दो दो माता पिता दोनों आ गए हैं, ओके। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बात है, क्या बात है, आप देख रहे हैं। चलिए, अब मैं यहाँ पे केयर एंड कंपैशन क्यों आया था, अब अच्छे से समझ में आ गया। अगर हम केयर एंड कंपैशन की बात करें, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों में एक कमी मुझे नज़र आ रही है कि आप ना दान पे बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। आप इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई कहे कि किसी को पैसे दे दो, तो उस दान पे मैं भी बिलीव नहीं करती। मैं पर्सनली किसी को पैसे दान नहीं देती हूँ। रीज़न, आपका दिया हुआ पैसा किसी की लाइफ स्पॉइल कर सकता है। आपका दिया हुआ पैसा, क्योंकि हम नहीं जानते, बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेते हैं और उसको या तो उनके पेरेंट्स नशा करते हैं या वो बच्चे खुद भी नशा करते हैं। तो इसलिए पैसे के दान की बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन केयर एंड कंपैशन की जहाँ बात आ रही है, जिन लोगों ने कभी जीवन में कोई दान नहीं दिया, आप किसी को कुछ भी दान करके देखिए। अपनी विश के साथ भी करना चाहते हैं ना, तो अपनी विश के साथ दान करके देखिए। जो भी आप दान करेंगे, उसका 100 गुना आपके पास वापस होके आता है। ऐसा नहीं है कि आपने दान कर दिया और आपका दान यूज़लेस जाता है, कभी भी नहीं जाता। तो अगर आप में फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आज से ही कुछ भी गुरुवार के दिन और शनिवार के दिन, ठीक है, आप कुछ भी दान करना शुरू कर दीजिए। कुछ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फेज द साइकिल की बात करूँ, तो मैं राहु का दान करने के लिए कहूँगी, है ना। राहु महाराज को याद करके शनिवार के दिन आप कोई भी दान करना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी और ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। शनि महाराज के नाम का भी दान करें, वो भी हमें स्टेबिलिटी देते हैं, वो भी हमें एक नया रास्ता दिखाते हैं। और जो हमारे नेगेटिव कार्मिक्स हो गए हैं, शनि महाराज उनको भी हील करते हैं। तो केयर एंड कंपैशन, कुछ चूज़ ऐसा करें अपने जीवन में, कुछ ऐसा नियम बनाएं, है ना। बहुत लोग नियम बनाते हैं पीपल पे दिया जलाने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी बजाय अगर आप उतना ही किसी गरीब को खाने के लिए, स्पेशली खाने का दान दे दें, कपड़े का, अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं, कपड़े दे दें। कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं जहां आपको लगता है कि बहुत सारी एनजीओ सच में काम कर रही हैं, जो रूरल में काम कर रही हैं, जहां तक हमारी सरकारी सेवाएं नहीं पहुंच पाती, जहां तक हमारी हर संस्था नहीं पहुंच पाती। आज भी इंडिया में ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों के पास खाना नहीं होता। या आप किसी ऐसी फैमिली को चूज़ कर लें, है ना। आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि ठीक है भाई, एनजीओ भी गलत करते हैं, ये भी गलत करते हैं, तो आप किसी ऐसी फैमिली को चूज़ कर लें जहाँ पे आप उनको अपने सामने दान दे सके, खिला सकें, उनको कपड़े दे सकें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप सब कुछ नया ही खरीद के दें, है ना। आजकल रेस्टोरेंट्स ने भी एक चेन बनाई हुई है कि वो फूड इकट्ठा करते हैं और वो गरीबों में बांट देते हैं। तो अगर आपके घर का खाना बचा हुआ भी है, उसको फेंकने की बजाय झूठा खाना नहीं देना, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप ग्रहों का दान कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के दान कर रहे हैं, तो प्लेट का बचा खाना नहीं देना है। दान का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ने दूध बॉटल में छोड़ दिया और आप उसको जाके किसी को दे आएँ, वो आपके लिए पाप हो जाएगा। क्योंकि सामने वाला आपको नहीं देख रहा है, लेकिन ईश्वर आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हैं।
तो यहाँ पे केयर एंड कंपैशन, हर इंसान थोड़ी हेल्प डिज़र्व करता है अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और अगर आप किसी की काम में हेल्प कर सकते हैं, किसी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपको वो करना है। यानी कि आज से आपको एक चूज़ कर लेना है और दान आपको अ, करना ही करना है। अब हमारे पास आ गई है लॉर्ड शिवा की एनर्जी। लॉर्ड शिवा को जो लोग मानते हैं, जो लोग जानते हैं, जो समझते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि भगवान शिव परिवर्तन का विरोध नहीं करते। उनको अगर आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं भोले बाबा का आशीर्वाद है। इस परिवर्तन को आपको निडरता के साथ स्वीकार करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको ऊपर हटना है। अपनी जो सोल है आपकी, अपनी जो अंतरात्मा आपको कह रही है, उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आनी है। यूनिवर्स हमें कभी देने में कमी नहीं करती, हम बस एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम ना पास्ट की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। यहाँ पे भोले बाबा आपको हर तरह से प्रोग्रेस देने के लिए आज आए हैं। आप देखिए ना, तीन तीन देवी देवता हमारे पास आ गए हैं। अगर मैं क्वान यंग की एनर्जी बात करूँ तो 4 एनर्जीज़ हमारे पास ऐसी आई हैं जो डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। तो फाइनेंशियल ग्रोथ होना तो निश्चित है, बट सही रास्ते, सिर्फ रीडिंग सुनने से फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपने कोई काम नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं होगी। रोज़ आप मेरी रीडिंग सुनते रहिए, लेकिन आप सही रास्ते पे हैं, भटक गए हैं, तो ये रीडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। ये आपको हेल्प करेगी कि आप आगे बढ़ के उस स्टेप को फिर एक बार रखें, फिर उस कदम पे चलें। माँ काली की एनर्जी है, आपके अंदर मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होने हैं। वो रीज़न कुछ भी हो, चाहे आप अपनी लाइफ में दुख बहुत देख चुके हैं या आप अपनी लाइफ में जो मांग रहे हैं वो आपको मिल रहा है। मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं, बहुत बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी जीवन की जो दिशा दशा है ना, वो बदल के रख देंगे। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का तो ऐसा देख रही हूँ कि माँ काली का आशीर्वाद है। माँ काली की भी थर्ड आई खुली हुई है, ग्रीन तारा की भी थर्ड आई खुली हुई है, और भोले बाबा की तो थर्ड आई खुली हुई है। तो जब जब त्रिनेत्र आपके लिए खुल गए हैं, तो जो भी आपने ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ की बात हो रही है ना, ये उन लोगों के लिए हो रही है जिन्होंने जीवन में एफर्ट्स किए हैं। एफर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप घर में सो रहे हैं और दूसरों को आपने फ़ोन करके कह दिया कि मैं ऑफिस गया हूँ, है ना। कहने से एफर्ट्स नहीं होते, करने से एफर्ट्स होते हैं। अगर आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने अपने जीवन से डर को निकाला है, आपने अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाही है, तो माँ काली आपके साथ हैं। अब आपका वक्त बदल रहा है, आपने जो भी किया है उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। सुप्रीम प्रोटेक्शन ग्रीन तारा। अगर आपको कहीं से भी ये लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, मेरे ऊपर कोई किराया है, मुझे कोई नेगेटिव चीज़ घेर रही है, तो अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि माँ तारा आपकी लाइफ में आपको प्रोटेक्शन देने के लिए हैं, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। आपको अब अपनी लिमिटेशंस नहीं बांधनी है। जो आप पहले कर रहे थे ना मून की एनर्जी के साथ, किसी ने धोखा दे दिया तो भी ठीक है, किसी ने सही कर दिया तो भी ठीक है, वो आपको नहीं करना है ना। मैं जीवन में कुछ पाना चाहती हूँ या कुछ पाना चाहता हूँ, तो मुझे अब बियॉन्ड द लिमिट जाना है ना। मेरे पाने के लिए मेरे संघर्ष की कोई सीमा ना हो। संघर्ष वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोग थक जाते हैं। तो जब आपके सामने पहले ही एक संघर्ष वर्ड आ जाएगा तो आप थकेंगे नहीं। आपको पहले ही पता होगा कि मैंने तो शुरुआत ही संघर्ष से की है, तो मैं थक कैसे सकती हूँ या मैं थक कैसे सकता हूँ। तो ये जो सुप्रीम पावर है, ये अब आपके साथ खड़ी है, आपको हर नेगेटिविटी से बचाने के लिए, हर बुरी चीज़ से बचाने के लिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लानी है, आपको अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना है, आपको किसी से डरना नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे एक कार्ड की और एनर्जी लूँगी क्योंकि मुझे कुछ यहाँ पे लैकिंग नज़र आ रही है। तो वो क्या है?
मैनिफेस्टेशन। देखिए, आप लोग ना अभी भी जो कुछ लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, मैंने इसीलिए कहा कि मुझे सिर्फ एक कार्ड और लेना है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव थॉट्स मुझे चलते नज़र आ रहे हैं लोगों के। मैजिक मैनिफेस्टेशन मतलब आप जो मांगते हैं वही ड्रीम्स, वही गोल्स आपकी लाइफ में वापस आते हैं। अगर आपकी अंतर आत्मा में कभी भी आप बोल पॉजिटिव रहे हैं लेकिन आपके अंदर शब्दों में नहीं होता, आपके मन में अगर नेगेटिविटी चल रही है, मतलब मैं ये बोल तो रहा हूँ, मैं ये सुन तो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये जो होगा कि नहीं होगा वाली एनर्जी है ना, ये आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकती है। तो जब भी आप मैनिफेस्ट करें, कोशिश करें कि आपके विचार पॉजिटिव हों। जब भी आप ग्रोथ की बात करें, आपका काम होगा ही होगा, उसमें नेगेटिव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जब ये 1 2 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो फोकस है सिर्फ आपको अपने गोल पे लगाना है। कैसे होगा वो आपको नहीं लगाना है, वो आपको कुदरत पे छोड़ देना है। मेरा गोल है कि मेरे पास इतना फाइनेंशियल, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। आपको अपना गोल पे डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। उसको रोज़ बढ़ाना नहीं, घटाना नहीं। लोग करते हैं अच्छा चलो सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको कोई एक चीज़ सेट कर लेनी है और उसके ऊपर मैनिफेस्टेशन करनी शुरू कर देनी है। उसके ऊपर ही पूरा ध्यान लगाना शुरू कर देना है कि मुझे ये जीवन में चाहिए, मतलब चाहिए, और मेरी जीवन में ये होगा। जिस दिन आप बिल्कुल कहते हैं ना दृढ़ निश्चित हो जाएंगे, बिल्कुल आप संकल्प आपका हो जाएगा, वहाँ से ही आपकी शुरुआत हो जाएगी मैजिक मैनिफेस्टेशन की। वहीं से शुरुआत हो जाएगी कुदरत के देने की। बस आप ये करिए। बहुत सारे लोग अभी भी इफ़ बट में लगे हुए हैं कि रीडिंग, जैसे कि मैंने खुद ने बोल दिया कि रीडिंग सुनने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, क्योंकि मैनिफेस्टेशन आपको करनी है, ग्रोथ आपको करनी है, रियलिटी आपकी आपको पता है ना। तो उस रियलिटी पे आपको फोकस करना है। और जो आपके मन ने एक बार कह दिया कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, फिर बीच बीच में उसमें इफ़ बट मत लगाइए। फिर मैं कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, ये मेरा है तो है। अगर आपको लगता है आपका गोल सुन के लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे, आपको वो नहीं करना है। आप अपने मन में रखिए अपने गोल को, आगे बढ़ते रहिए। लोग कुछ भी कहें, आपको सुननी ही नहीं है उनकी बातें। तो जब आप ये मैजिक मैनिफेस्टेशन ISIS है ना, मैजिक मैनिफेस्टेशन, ड्रीम आपके हैं, सपने आपके हैं, गोल आपके हैं, तो दूसरे कौन होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव करने वाले। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है अपनी लाइफ में। आपको आर्कएंजल का क्लियर मैसेज है, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी फाइनेंशियल, आपके सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। फर्स्ट जो आपने डिसीजन लिए इमोशनल होके, उसको कट ऑफ करना है। बिल्कुल इमोशनल कोड को अपनी लाइफ से हटा देना है, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से हटा देना है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपनी लाइफ से हटा देना है। अगर आप ये सब करेंगे तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ दूर दूर तक कोई नहीं रोक पाएगा। आर्चएंजल माइकल आपकी हेल्प करेंगे पूरी ईमानदारी से, बस आपको उस पर ट्रस्ट रखना है। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी प्रेयर करूँगी जो लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आर्चएंजल माइकल उनकी हेल्प करें और आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करें, आगे बढ़ें। आपके बहुत अच्छे बिजनेस हों, आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। कोई नेगेटिविटी कभी आपके जीवन में ना आए और कोई धोखा देने वाला इंसान आपके जीवन में ना आए। कभी आपको ये दुख तकलीफ़ ना हो कि मुझे उसने धोखा दे दिया, मुझे उसने गलत कर दिया। ये दुख आपकी लाइफ में कभी दस्तक ही ना दे। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।